नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स रॉक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफ़ॉर्म पे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर ख्याति। तो रोज़ की तरह शुरू करते हैं आज का समाचार मंथन और आज क्योंकि संडे है तो एक स्पेशल टॉपिक पे हम और आप चर्चा करते हैं। देखिए हम सबके जीवन में जो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है वो है मंदिर। आप देखिए कि चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था हो, देश की राजनीति हो, एक आम आदमी का जीवन हो, किसी व्यापारी वर्ग को देखें या कह लीजिए धार्मिक या सामाजिक व्यवस्थाओं को देखें, राजनीति में वोटों के नंबर्स को देखें, हर जगह पे जो मंदिर है इनका जो प्रभुत्व है, मंदिरों का जो रोल है वो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आज के स्पेशल सेशन में चलिए बात करते हैं मंदिरों की। अब देखते हैं जरा आज के सेशन में हम क्या क्या वो जो चीज़ें हैं जिसको हम और आप आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये मंदिरों से जुड़ी हुई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दरअसल क्या है, कैसे भारत में मंदिरों का विकास शुरू हुआ, कैसे जो है डेवलपमेंट शुरू हुआ, ये किस तरीके से जो है डेवलप होते होते आज इस लेवल तक पहुंचे। फिर हम देखेंगे करंट अफेयर्स में यानी आज के तत्कालीन समय में, वर्तमान समय में कौन कौन से जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं वो हैं, मतलब कौन कौन से मंदिर हैं जो अभी समसामयिक मुद्दों में बने हुए हैं। फिर हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि ये भाई मंदिरों को कर से छूट क्यों है। देखिए कहा जाता है कि इस समय कई ऐसे मंदिर हैं भारत में जिनकी अगर आप संपत्ति देखेंगे तो वो जो संपत्ति का लेवल है, कहा जाता है अगर वो पैसे मार्केट में आ जाते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में जो आपका मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद भी मंदिरों को करों में छूट दी गई है, इसके पीछे का क्या कारण है। अभी जो वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे बहुत सारे टेम्पल कॉरिडोर बन रहे हैं, जैसे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, ये मथुरा वृंदावन वाला जो बनने वाला वो है कॉरिडोर है। तो ये मंदिर गलियारा या कॉरिडोर क्या होता है। फिर हम कुछ उन फैसलों की बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो मंदिरों से जुड़े हुए रहे। तो मंदिरों पर सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से अहम फैसले हैं, इनकी हमारा बात करेंगे। बाद में देखेंगे कि कौन-कौन से भारत में ऐसे मंदिर हैं जो सरकारी नियंत्रण में हैं, जा जिन पे गवर्नमेंट कंट्रोल है, उन मंदिरों की बात करेंगे स्पेशली। इसके बाद देखेंगे आगे का जो रास्ता है वो क्या होना चाहिए। इसके बाद देखिए आगे के रास्ते की हम लोग बात करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग देखने वाले हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं। देखिए मंदिरों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इसका जो शुरुआत अगर आप भारत के एंशिएंट हिस्ट्री से लेंगे तो शुरुआत हो रही है पाषाण काल से। अब पाषाण काल में तो भाई किसी भी तरीके के कोई जो साक्ष्य हैं वो हमें नहीं मिले हैं जिनके द्वारा हम ठीक से जान सके कि उस समय की जो व्यवस्था थी क्या थी। पाषाण के काल के बाद ताम्र पाषाण में भी ऐसा ही रहा। ताम्र पाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। कहा जाता है कि हड़प्पा में दरअसल पूजा होती थी प्रतीकों की। जैसे याद होगा आपको मोहनजोदड़ो का जल जो मतलब वो था ना, जलाशय था जहाँ पे एक साथ सब लोग नहाया करते थे। तो चाहे उसकी बात हो, चाहे जो है मातृ देवी की प्रतिमाओं की बात हो, तो प्रतीकों की पूजा होती थी। हड़प्पा के बाद आती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में पूजा होने लगी प्रकृति की। अब इसके बाद जो 600 बीसी का टाइम आया, इस 600 बीसी में भारत में नए धर्मों का उदय होने लगा। क्यों? क्योंकि जो ये वैदिक कल्चर था वहाँ से ब्राह्मणिज्म ने जिस तरह से मतलब ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ, वहाँ पे ऐसा लगा कि वहाँ पे ब्राह्मण धर्म में बहुत सारे आडंबर आ गए हैं, बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई हैं। अब उन कुरीतियों के साथ, उन आडंबर के साथ जो आम आदमी है वो तारतम्य नहीं बिठा पा रहा था। इसी को लेके भारत में कई नए धर्मों का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म या जिनको हम कलेक्टिवली श्रमणास कहते हैं, इन धर्मों की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण धर्म ने अपना फिर से रिवाइवल किया, पर रिवाइवल होते होते मॉडर्न टाइम खत्म हो गया, पोस्ट मॉडर्न खत्म हो गया और हम पहुंच गए गुप्ता के समय में। ये गुप्ता पीरियड था जहाँ प्रतीक और प्रकृति से बनने वाला जो धर्म है वो अब मूर्तियों की शक्ल ले चुका था। यानी यहाँ पे भारत में मूर्तियों की शुरुआत हो रही है। हमने कहा जिनको हम मानते हैं वो हमारे भगवान हैं। तो कहा गया भगवान कौन है? भगवान वो जैसे किसी का मेरा जो बेस्ट सखा होगा वो भी मेरा भगवान है, जो मेरा भाई है वो भगवान है, मेरे माता-पिता वो भगवान है। कहा गया ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यहाँ से भाई भातृ बहन, माता-पिता सारे रिश्तों में ईश्वर को देखा जाने लगा। अब जब सब ईश्वर है तो ये ईश्वर दिखता कैसा होगा? तो यहाँ पे इसका डिवीज़न हुआ निर्गुण और सगुण में। सगुण मतलब जिसको आप मूर्ति में देख सकते हैं, मतलब जिसकी मूर्ति बनाई जा सकती है।
अब जब सगुण की शुरुआत हुई, तो मैं अपने सखा से, अपने भाई से, अपने माता से, अपने पिता से कहाँ जाके मिलूँ? और यहीं से गुप्ता डायनेस्टी, ये वो टाइम था जब भारत में मंदिर आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई। तो धीरे-धीरे इस तरीके से मंदिर का डेवलपमेंट शुरू हो गया इंडिया में। अच्छा, जब हम मंदिरों के डेवलपमेंट की बात करें, तो खास बात ये भी यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भारत में मंदिर को देखते हैं, तो यहाँ पे 2 बातें काम करती हैं। नंबर 1 है भूगोल। किसी जगह का भूगोल क्या है, ज्योग्राफी क्या है, ये डिसाइड करती है, मतलब उसके हिसाब से वहाँ पे मंदिर बनाए जाते हैं। और दूसरा होता है विन्यास। अच्छा, विन्यास का क्या मतलब है कि सपोज़ करिएगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो ये मेरे सामने मूर्ति है, ये विष्णु की मूर्ति है? या मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मेरे सामने ये जो मूर्ति है, ये शंकर की मूर्ति है? तो यहाँ पे विन्यास का कॉन्सेप्ट काम करता है कि जैसे सपोज़ करिए किसी के 4 हाथ हैं और चक्र है और गदा है, तो हमने कहा ये कुछ क्राइटेरिया सेट कर दीजिए, जिसके आधार पर पहचान की जा सके कि ये जो मूर्ति है, वो किसकी है। और अगर भूगोल की बात करें, तो देखिएगा भूगोल कैसे डिफाइन करता है कि जो भी उत्तर भारत के मंदिर हैं, उनको हम नागर शैली के मंदिर कहते हैं। वहीं जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं, इनको हम द्रविड़ शैली का मंदिर कहते हैं। तो नगर और द्रविड़, इन दोनों के बीच में जो फ्यूजन होता है, जहाँ नागर शैली और द्रविड़ शैली आपस में मिल जाती है, इनको हम बेसर स्टाइल कहते हैं, यानी बेसर मंदिर कहते हैं। तो ये हो गया आपका नागर, द्रविड़ और बेसर स्टाइल के टेम्पल। अब एक एक टेम्पल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नागर मंदिरों की। देखिएगा, जब हम नागर मंदिरों की बात करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा कि नागर मंदिरों को हमेशा कुछ ऊंचाई से बनाया जाता है। मतलब ये जो ऊंचाई होती है, एक प्लिंथ से बनाया जाता है। इस ऊंचाई को जागती कहा कहते हैं, जागती। फिर ये नागर मंदिर का, जैसे जागती से कुछ ऊंचाई से मंदिर बना दिया गया। मंदिर में जहाँ पे मुख्य देवता विराजमान होता है, जहाँ पे मुख्य देवता की प्रतिमा या मूर्ति रखी जाती है, उस जगह को हम कहते हैं गर्भगृह। गर्भ का मतलब हो गया, जैसे मदर के वूम से, मतलब मदर से ही बच्चे की उत्पत्ति होती ना, तो वो जगह क्या है, गर्भ। माता के गर्भ से शिशु की उत्पत्ति हो रही है, तो उसी को गर्भ से जोड़ के देखा जाता है कि जहाँ से चीजों का सृजन हो, जहाँ से सृजन किया जाए, वही गर्भगृह है। तो मुख्य देवता कहाँ बैठता है, गर्भगृह में। मुख्य देवता के ऊपर की जो संरचना होती है, ये इसको नागर मंदिरों में हम शिखर कहते हैं, शिखर। शिखर के ऊपर ये होता है आमलक, आमलक के ऊपर होता है कलश, और कलश के ऊपर होता है ध्वज। ठीक है। मंदिर के सामने जो बड़ी सी संरचना आप देख रहे हैं, इसको मंडप या महामंडप कहते हैं। कई मंदिरों में इस महामंडप में अलग अलग डिवीजन देखने को मिलते हैं, जैसे अर्धमंडप, अर्धमंडप, नृत्य मंडप और भोग मंडप। तो ये इसके कुछ अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो नागर जो स्टाइल है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। नागर मंदिर ये कौन से मंदिर है, हर वो मंदिर जिनका निर्माण कहाँ पे हुआ है, उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत के मंदिरों को हम कहेंगे नागर मंदिर। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अलग अलग कुछ सब स्टाइल्स हैं, जैसे उड़ीसा के मंदिर, गुजरात के मंदिर, है ना, ये सब, जिसको उड़ीसा के मंदिर को कलिंगा स्टाइल भी कहते हैं। तो ये तो रही नागर मंदिर। नागर मंदिर के बाद देखते हैं दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में, साउथ इंडिया के टेम्पल। देखो, ये मान लो साउथ इंडिया का टेम्पल है। ठीक। अब देखिए, जैसे वहां पे जहाँ मुख्य देवता विराजित है, उसको गर्भगृह कहते हैं। तो सेम वे, ऐसे साउथ इंडिया में जहाँ पे मुख्य देवता विराजित है, ये क्या हो गया आपका, गर्भगृह। दक्षिण भारत में जो मंदिर आर्किटेक्चर है, उसमें ये याद रखिएगा, इसको ऊंचाई से बनाना अनिवार्य नहीं है, इसको धरातल से बनाया जाता है। यहाँ पे जो गर्भगृह के ऊपर की संरचना है, उसको पिरामिड के आकार में बनाया जाता है। यानी वो सीधी रेखा नहीं होती, बल्कि पिरामिड जैसा बना होता है। और जब ये पिरामिड जैसा बना होता है, तो इसको हम शिखर नहीं बल्कि विमान कहते हैं। इसके ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको स्तूपिका कहा जाता है। ठीक है। ये हो गई आपकी स्तूपिका। स्तूपिका के बाद देखिएगा, स्तूपिका के ऊपर होता है आपका यहाँ पे ये हो गया आपका ध्वज। इसके सामने, जैसे हमारा नागर मंदिर में था, ऐसे ही सामने में यहाँ पे भी स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि हम महामंडप कहते हैं। देखिए, यहाँ पे ये पूरा महामंडप है।
अब देखिए, जैसे हमारा क्या कहते हैं, नागर मंदिर है, नागर मंदिरों से इतर अगर द्रविड़ मंदिरों की बात किया जाए तो अ, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे होता है आपका दरवाजा, जहाँ से होके आपको प्रवेश करना होता है। खास बात याद रखिएगा कि नागर मंदिरों में इस तरह के दरवाजे जैसी कोई भी चर्चा नहीं की गई थी। बट क्या कहते हैं, जब हम द्रविड़ मंदिरों की बात करते हैं तो यहाँ पे दरवाजे भी बनाए जाते हैं जहाँ से आपको एंटर करना है। और इस एंट्री वाले दरवाजे को हम कहते हैं क्या, गोपुरम। ठीक है, तो गोपुरम से आपकी एंट्री होगी। और गोपुरम से एंट्री होने के बाद फिर जो है आप जो बेसर मंदिर, सॉरी, द्रविड़ मंदिर है, द्रविड़ मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पे अलग अलग जो डायनेस्टीज हैं, उन्हीं के टर्म्स में हम मंदिर निर्माण को देखते हैं। तो चेल चोर पांड्य राजा जो है, चेल चोल पांड्य राजा, इन्होंने अलग अलग तरह के मंदिर बनवाए। कहा जाता है जब चोल साम्राज्य आया तो जितना ऊंचा ये विमान नहीं था, उतने ऊंचे उन्होंने गोपुरम के दरवाजे बना दिए। ठीक है, इसीलिए एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि चोलों ने दैत्यों की तरह सोचा और जौहरियों की तरह काम किया। तो खास खास बातें याद रखिएगा कि गर्भगृह, गर्भगृह के ऊपर की जो संरचना होती है इसको विमान कहते हैं। स्तूपिका होता है, और आपका ध्वज, फिर महामंडप, फिर इसके बाद इसको ऊंचाई से बनाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। ये जो मंदिर है, ये चार दीवारी से घिरा हुआ होता है। मंदिर के अंदर तालाब होता है जो कि कंपल्शन है। और मंदिर में गर्भगृह के सामने ही जो है वाहन बना होता है जो मुख्य देवता का है। यानी कि कहीं न कहीं ये भी सिंबलाइज़ कर रहा है कि जो हमारा मुख्य देवता है, वो कभी भी रेडी है। अगर मान लीजिए उसको लगता है कि उसकी प्रजा में कभी भी कोई संकट आ रहा है, तो राजा बिल्कुल रेडी है। ठीक है? तो जो आपके मुख्य देवता हैं, वो राजा को भी सिंबलाइज़ कर रहे हैं कि जैसे राजा की जो सत्ता है वो कम नहीं होनी चाहिए, वैसे ही जैसे कि भगवान की सत्ता कम नहीं है। इतनी ऊँचाई पे ईश्वर जो है हम सबको देख रहे हैं। तो 2 तरह के मंदिर हमने समझे, नागर मंदिर और द्रविड़ मंदिर। इन दोनों का जो फ्यूज़न होता है, उसको हम बेसर मंदिर कहते हैं, जैसे आपके होयसल शैली के मंदिर। तो देखिए, ये तो रही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जहाँ हमने समझा कि किस प्रकार सिंधु सभ्यता से चलते चलते मंदिरों का विकास हुआ। चलिए जरा हम अगले सेक्शंस की तरफ चलते हैं और अगले सेक्शन में बात करते हैं हम जो है कुछ ऐसे मंदिरों की जो अभी न्यूज़ में बने हुए हैं। सबसे पहले जरा बात करें हम राम मंदिर की। राम मंदिर मंदिरों की बात करें तो देखिए, अ, जो अभी क्या है कि ये जो मतलब राम मंदिर टेम्पल है, आपने देखा होगा कि ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ था। और ख़ास तौर से बात करें तो ये वो मंदिर है जो कभी मतलब इस तरीके से था कि अभी से नहीं बल्कि इतिहास से जो ये मंदिर है, ये अपना रिलेवेंस बनाए हुए हैं। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से भी ये मंदिर हमारे लिए विशिष्ट है। ना केवल इस मंदिर से लोगों की जो आध्यात्मिक भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं, एंड बल्कि कहीं ना कहीं आप देखें तो इस मंदिर के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे महत्व देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब जरा कुछ और जो है बातें करें तो देखिएगा इस मंदिर की खास खास बातें कि ये एक 3 मंजिला मंदिर है। क्योंकि उत्तर भारत का मंदिर है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इसको नागर शैली में बनाया गया है। ठीक है, नागर शैली में बना हुआ ये 3 मंजिला मंदिर है जो मिर्जापुर, बसी पहाड़पुर, राजस्थान के पहाड़ियों में स्थित है। और इसका निर्माण गुलाबी बलुआ पत्थर से किया गया है। अभी के टाइम में देखिएगा तो ये जो मंदिर है ये 71 एकड़ में फैला हुआ है। और इसकी वास्तुकला यानी जो आर्किटेक्चर है उसका, उसमें जो विशिष्टता है वो अद्वितीय है। वाइट कलर के पत्थरों का यूज किया गया है। मंदिर के आयाम में देखें तो इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 250 फीट है। और 161 फीट ऊंचाई में फैला हुआ ये मंदिर है। मुख्य मंदिर जो क्षेत्र है जहाँ पे गर्भगृह स्थापित है, वो लगभग 2.67 एकड़ में फैला हुआ है। कुछ अनूठी विशेषताओं की वो बात करें तो सबसे खास है रामलला की जो मूर्ति, यानी जो मुख्य भगवान है उनको अ, जो है बाल रूप में लाया गया है। क्योंकि अयोध्या जो श्री राम की जन्मभूमि कही जाती है, तो इनको यहाँ पे बाल रूप में प्रदर्शित किया गया है। साथ ही जो रंग मंडप है और नृत्य मंडप सहित मंदिर में कई मंडप भी बनाए गए हैं। जैसे आपकी नागर शैली के जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है ना कि सामने महामंडप है और महामंडप के अलग अलग प्रकार हैं। तो यहाँ पे देखिए रंग मंडप, नृत्य मंडप, इस प्रकार से कई छोटे छोटे मतलब सेक्शंस में इस मंदिर को भी डिवाइड किया गया है।
अब देखिए यहाँ पे कुछ परंपराओं का जो है फॉलो होता है। परंपराएँ क्या हैं? जैसे सबसे पहले बात करते हैं रामनवमी की। रामनवमी ये वो दिन है जिस दिन पूरे भारत में जो श्री राम हैं उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि प्रत्येक रामनवमी पर दोपहर के समय दर्पण और लेंस की प्रणाली से जो सूर्य की किरणें हैं उसको रामलला के ललाट पर केंद्रित किया जाता है। इस घटना को एक्चुअली सूर्य अभिषेक कहते हैं। कहा जाता है ये राम का सूर्य अभिषेक किया जा रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ लेंसेज का यूज करते हैं, जो लेंसेज सीधा जाके रामलला की जो मूर्ति के फेस पे, मतलब जहाँ जहाँ उर्ण होता है ना, मतलब दोनों भुवों के बीच जाके टिक जाती है, और उसी को हम जो है सूर्य अभिषेक कहते हैं। तो सूर्य अभिषेक की परंपरा का यहाँ पे फॉलो किया जाता है। अच्छा, इसके मूर्तिकार की बात करें तो मैसूर के एक मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। इन्होंने ही रामलला की जो है मूर्ति इसको तैयार किया। इस मूर्ति की खास बात ये है कि ये जो है 51 इंच की है, और इसकी प्राण प्रतिष्ठा एक स्पेशल पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। और सबसे खास बात देखिए, इसमें किसी भी तरीके के लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, कहा जाता है ये मंदिर कम से कम 1000 साल तक आराम से टिक जाएगा, जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। देखिए मंदिर की बात करें तो ये तो हो गया इसके जो भी मतलब राजनीतिक महत्व है। खास तौर से देखिएगा कि अगर कहीं पे इस तरफ से मंदिर बन रहा है तो वो उस पूरे जगह की अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल करता है। अब कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के पास रोजगार आएंगे, खास तौर से इस जगह पे पर्यटन बढ़ेगा। तो पर्यटन बढ़ने से रोजगार बढ़ना जो यहाँ पे अर्थव्यवस्था को जो है इनहेंस करेगा। साथ ही साथ जो धार्मिक भावनाएं हैं वो भी आगे बढ़ेंगी। और क्योंकि ये मुद्दा लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, जहाँ पे रामलला बनाम जो है अलग अलग जो पार्टियां हैं, यहाँ पे मुस्लिम बोर्ड की भी अपनी डिमांड थी, रामलला बोर्ड जो है उनके भी अपनी अपनी जो है डिमांड्स थी। खैर वो फुलफिल हुआ, अब राम मंदिर हमारे सामने, जिसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपने समझ ली। चलिए एक और अच्छा मंदिर की बात करें तो राम मंदिर हमने समझा। अब देखिएगा बात करते हैं ये देखिए राम मंदिर का ये पूरा फोटो है, नागर शैली में बना हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नागर शैली जो है हमेशा कुछ ऊंचाई पे बनता है, तो देखिए ये कुछ हाइट लेके बनाया गया, इसी को हम जागृति कहेंगे। और ये रहा जहाँ पे मुख्य देवता विराजित है, तो ये हो जाएगा आपका शिखर। शिखर के ऊपर ये रहा आपका आमलक, आमलक के ऊपर हो गया कलश और ध्वज। ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये महामंडप के अलग अलग प्रकार है। तो ये जो है सामने जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये रामलला मंदिर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है, क्योंकि नागर शैली की विशेषता है पंचायतन मंदिर। ये जो छोटे छोटे आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं इनको हम उरु श्रृंग शिखर कहते हैं। जब शिखर से कई सारे शिखर निकाल दिए जाते हैं तो उनको हम उरु श्रृंग शिखर कहते हैं। तो ये तो रहा मंदिर आर्किटेक्चर की बात, जिसमें हमने देखा राम मंदिर के बारे में। चलिए अगले मंदिर को देखते हैं। तो अभी करंट अफेयर में जो न्यूज में बना हुआ मंदिर है, जिसका जो चर्चा है वो करंट अफेयर में देखने मिलती है, ये मंदिर है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर। सामने जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर। अच्छा, हुआ क्या, हम्पी मंदिर में एक क्लर्क को जो है सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। क्या दोष था क्लर्क का? देखिए मंदिर का एक स्तंभ था, एक पिलर था, वहां उसको नुकसान पहुंचाने और जो उसका कर्तव्य बेसिकली मंदिर की रक्षा करना था, तो उस कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण बेसिकली इसको निलंबित किया गया। अब हम्पी विरूपाक्ष मंदिर के स्तंभों में से एक को हुए नुकसान के संबंध में जो मतलब आपत्तियां हैं वो उठाई गई पुरातत्व संरक्षण विभाग के द्वारा, और इसके बाद ये निर्णय लिया गया। तो अब जरा देखिए हम्पी मंदिर की खास खास बातें। ये जो मंदिर है ये भी देखेंगे तो साउथ इंडिया में मंदिर है, और ये बिल्कुल देखिए पिलर जैसा, मतलब कहीं ना कहीं देखिए आपका पिरामिड जैसा बना है हम्पी का मंदिर। तो पिरामिडाकार ये मंदिर होता है। पिरामिडाकार मंदिर के साथ ही साथ देखिए यहाँ पे सामने में आप देख रहे होंगे ये है आपका मंदिर में प्रवेश करने के लिए गोपुरम। ठीक है, यहाँ पे ये जो है मंदिरों को चलता फिरता शहर भी कहते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर ही सब प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो दक्षिण भारत में जो मंदिर है इसको चलता फिरता शहर भी कहा जाता है। यहाँ पे पास में आप देखेंगे तो मंदिर में गर्भगृह के ठीक सामने जो मुख्य देवता का वाहन है वो भी विराजित होता है। तो ये भी जो मंदिर है वो क्योंकि न्यूज में बना हुआ था, इसलिए जरूरी था कि हम और आप हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर के बारे में भी क्या न्यूज में बना हुआ है उसको देख लें। इसके बाद देखिए बात करते हैं पशुपतिनाथ मंदिर की। ये पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे सिचुएटेड है? तो आपको पता होगा नेपाल में। कहा जाता है नेपाल में जो मूर्ति है और जो केदारनाथ में मूर्ति है वो किसी एक ही गॉड की है, और ये गॉड है आपके शंकर यानी केदार
केदार के नाथ यानी शंकर की मूर्ति। इसके पीछे माइथोलॉजी ये काम करती है कि एक बार शंकर जो 5 पांडवास में अर्जुन होते हैं उनकी परीक्षा लेने पहुंच जाते हैं और भैंसा बन जाते हैं। तो अर्जुन उनको पकड़ने दौड़ता है और वो सिर्फ उनकी पीठ पकड़ पाता है, तो जो पीठ है वो बन गया आपका केदारनाथ, और जिनका धड़ है वो नेपाल में निकला और नेपाल में निकला हुआ धड़ ही बन गया पशुपतिनाथ। खैर ये तो हिंदू माइथोलॉजीज हैं, लेकिन देखिए खबरों में ये मंदिर क्यों बना था कि नेपाल में पशुपति क्षेत्र विकास ट्रस्ट ने शनिवार को या कह लीजिए ये तो खैर करंट अफेयर में था कि जो शनिवार को जो है ये घोषणा की थी कि जो भारत में पशुपतिनाथ मंदिर है, मतलब भारत में जो पशुपतिनाथ मंदिर को रेप्लिका बनाने की मांग की जाती है, मतलब पशुपतिनाथ जैसे हैं बिल्कुल उसी तर्ज पे हम कोई और मंदिर भी अपने इंडिया में बना लें। इसके लिए नेपाल के जो पशुपति क्षेत्र विकास ट्रस्ट है उसने परमिशन नहीं दी और उन्होंने ये बोला कि इसका कोई भी डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर का। तो ये था पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। देखिए सामने में आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, नेपाल का ये पशुपतिनाथ मंदिर है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग, ऐसा नहीं है कि उसमें इंडिया का स्ट्रक्चर ही फॉलो हो रहा है, नागर द्रविड़ का बेसन। ये बिल्कुल ही अलग स्ट्रक्चर पे बना हुआ यहाँ पे जो मंदिर है वो आपके सामने आपको दिख रहा है। तो ये तो था सबसे पहले हमने देखा रामलला मंदिर अयोध्या, फिर हमने देखा हम्पी का मंदिर देखा, और अब हम देख रहे हैं पशुपतिनाथ नेपाल का मंदिर। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें समझनी है। सबसे पहले जरा हमने जैसे आपको इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि ये भी देखेंगे कि भारत में वो क्या रीज़न है जिनकी वजह से जो मंदिर हैं इनको हमने टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। क्या क्या वो रीज़न है जिसके कारण मंदिर टैक्स के दायरे में नहीं आते। सबसे पहले बात कि मंदिर से धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व जुड़ा हुआ है। कोई भी भारत में मंदिर है उसके अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। तो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए मंदिरों को कर मुक्त रखा गया है। दूसरी चीज देखिए, भारत ने आर्टिकल 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता देने की बात करता है ना, जहाँ पे एक और धार्मिक स्वतंत्रता देने की बात कही गई है, वहीं आपके प्रस्तावना में ये भी लिखा है कि सर हमारी जो भारत है वो कैसा होगा, धर्मनिरपेक्ष। जब हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष का ये मतलब नहीं है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता का एक ये भी मतलब है कि राज्य का तो कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य की सभी धर्मों से आदर्श दूरी होगी। अब क्योंकि आपको धार्मिक स्वतंत्रता जो है एक मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है, इसीलिए ज़रूरी है कि ये मौलिक अधिकार इंश्योर रहे, खासतौर से उनके ऊपर जिन्होंने आपको ये मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। तो इसीलिए देखिएगा कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता क्योंकि हमने इंस्क्राइब की है, ऐसे में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देना हमारा कर्तव्य बन जाता है, और इसी के तहत हमने मंदिरों को मुक्त रखने की वकालत भी की है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिएगा, सामाजिक सेवा। सामाजिक सेवा में क्या चीज़ें हैं कि जैसे कई मंदिर जो है समाज कल्याण के कामों में लगे रहते हैं। जैसे आप देखिए कई मंदिर जो है शिक्षा वगैरह को फंडिंग देते हैं, स्वास्थ्य की जांच वगैरह कराई जाती है, जैसे साईं बाबा मंदिर वगैरह में भोजन का वितरण भी किया जाता है, अन्य सामाजिक कार्य किए जाते हैं। तो भाई जब आप उनको टैक्स के दायरे में ला देंगे तो वो सामाजिक काम छोड़ देंगे, वो तो सोचेंगे जितना पैसा मिल रहा है उस पर टैक्स भर दें। तो सामाजिक सेवाओं में प्रॉब्लम आती है, इसलिए भी इनको जो है टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। फिर देखिए धर्मार्थ कार्य। मंदिरों में जो दान किए गए धन का उपयोग धार्मिक और धर्मार्थ कामों में करते हैं, जैसे समाज के जिससे जो वंचित तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद होती रहे। तो क्योंकि धर्मार्थ कामों में इसका यूज होता है, इसलिए भी मंदिर को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। खास बात ये भी है कि मंदिर जहाँ पे भी होता है वो वहाँ पे वो जगह पर्यटन के लिहाज से बहुत अच्छी है ना, ये पर्यटन को बढ़ावा देती है। जैसे भी हमने आपके राम मंदिर की बात की कि कहीं ना कहीं राम मंदिर की वजह से उस पूरे जगह की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो पर्यटन और आर्थिक लाभ को मद्देनजर रखते हुए भी जो आपका टेम्पल आर्किटेक्चर है इनका महत्व बढ़ जाता है। फिर देखिएगा समाज में शांति और सद्भावना बढ़ाने के लिए जब आप कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि पूरा वो चीज़ एक ग्रुप में होता है, और ग्रुप में होने के कारण कहीं ना कहीं सद्भावना और शांति भी बढ़ती है, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ता है। तो इसीलिए जो है इन सब रीजंस की वजह से हमने मंदिरों को टैक्स के दायरे के बाहर रखा है, यानी भारत में मंदिरों के ऊपर किसी भी तरीके के किसी भी कर का आरोपण नहीं किया जाता। फिर चलिए बात करते हैं मंदिर कॉरिडोर परियोजना की। अभी लगातार जो है कॉरिडोर न्यूज़ में बने हैं, कभी हमने मथुरा कॉरिडोर के बारे में सुना, विश्वनाथ, काशी का जो विश्वनाथ कॉरिडोर उसके बारे में समझा है। तो देखिए टेम्पल कॉरिडोर होता क्या है।
मंदिर कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य होता है जो मेन मंदिर है उसको जोड़ने वाले रास्तों को विकसित करना। जैसे सपोज करिए हम मथुरा की बात करें, तो मथुरा में कई सारे मंदिर हैं, जैसे आपका मतलब प्रेम मंदिर और बाके बिहारी मंदिर, तो बहुत सारे मंदिर हैं। ऐसे में क्या किया जाए कि जब हम कॉरिडोर बना देंगे, कॉरिडोर मतलब बस जैसे आपके घर में गलियारा होता है ना कि इस गलियारे से निकलोगे तो छत पे पहुंच जाएंगे, वैसा कुछ। तो कॉरिडोर बनाना मतलब उन सारे एरियाज को जोड़ना जो उस मंदिर से जुड़े हुए हैं। जैसे मतलब वो तीर्थ यात्रियों के लिए हो गया, पर्यटकों के लिए हो गया, तो जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं, वो सब कुछ उसी रास्ते में उनको उपलब्ध हो जाए। और इससे क्या होता है, लोगों को जब पहुंचना मंदिर पे आसान रहता है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कंट्री में पर्यटन को फिर इससे बढ़ावा मिलता है। जैसे इसमें देखिएगा कुछ प्रमुख उदाहरण देखिए, काशी विश्वनाथ का मंदिर। इसमें हुआ क्या कि काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधा जोड़ दिया गया गंगा नदी से। अब जब गंगा नदी से पूरा जुड़ गया, तो इसने फिर वहां पे सौंदर्यीकरण किया गया, परियोजना का विकास किया गया, जिससे क्या हो रहा है कि ये जो जगह है ये ओवरऑल डेवलप हो रही है। फिर सोमनाथ कॉरिडोर, गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर के लिए विकसित की जा रही परियोजना है, जिसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि मंदिर के आसपास के क्षेत्र को विकसित किया जाए, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले। ठीक है, अब खास बात की जो कॉरिडोर होगा तो पर्यटन अपने यहाँ बढ़ेगा। कौन सा पर्यटन बढ़ेगा, तो धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉरिडोर में ही सारी चीजें, आपको भटकना नहीं। आपको पता है एक बार हम कॉरिडोर में घुस गए तो जहां से एग्जिट पॉइंट होगा वहां पे मुझे जो भी सुविधाएं हैं वहां से वहां तक सारी सुविधाएं इसी कॉरिडोर के अंदर प्राप्त हो पाएगी। कई सारी आधुनिक सुविधाएं मंदिर के आसपास ही डेवलप होती है। जब लोगों को पता चल जाता है कि ये जो मंदिर है या जो ये स्ट्रक्चर है इससे मेरी इकोनॉमी जुड़ी हुई है, तो सब लोग इसके संवर्धन का प्रयास करने लगते हैं। और जहाँ से भी संवर्धन होता है तो बट ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जैसे क्या कहते हैं, सड़कें, पार्किंग, भोजनालय, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप हो जाती हैं। फिर मंदिर का कॉरिडोर परियोजनाएं धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को भी समर्थन करती हैं। और सरकार और निजी भागीदारी की बात करें तो इन परियोजनाओं में सरकार के साथ साथ निजी संगठनों और धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनकी भी भागीदारी होती है। अब जब इनकी भी भागीदारी होगी तो क्या होगा, संसाधनों का युक्ति युक्त वितरण। ठीक है, इसके लिए भी मंदिर कॉरिडोर परियोजना का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। मंदिर कॉरिडोर परियोजना जो है इसका महत्व आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ उन महत्वपूर्ण फैसलों की जो मंदिरों से जुड़े रहे। तो एक एक करके उठाते हैं कि कौन कौन से वो मुद्दे रहे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया है। इसमें जो सबसे खास मुद्दा है वो है सबरीमाला मंदिर। ये मुद्दा हुआ था वर्ष 2018 में, जहाँ पर विवाद ये था कि क्योंकि यह लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है, लॉर्ड अयप्पा एक बाल ब्रह्मचारी, उन्होंने शादी नहीं की। ऐसे में जो लड़कियां हैं या जो महिलाएं हैं उनका प्रवेश मंदिर में वर्जित है। 9 साल से छोटी बच्ची जो होगी वो मंदिर में प्रवेश नहीं करती, तो यहाँ पर प्रतिबंधित है। इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई कि हम अगर इक्वेलिटी का राइट है तो हमें मंदिर में क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि इससे जो हमारे भगवान है वो मतलब क्योंकि बाल ब्रह्मचारी है तो वो महिलाओं के साथ मतलब महिलाओं से मिलना ही नहीं चाहते। तो इस वजह से पूरा डिस्प्यूट हुआ था सबरीमाला मंदिर, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सभी आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर प्रवेश की अनुमति दे दी थी। ठीक है, फिर देखिए दूसरा है पद्मनाभा स्वामी मंदिर। ये जो फैसला आया था ये वर्ष 2020 में आया था। यहाँ पे मेन मुद्दा था मंदिर के प्रबंधन और नियंत्रण पर विवाद। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि त्रावणकोर के शाही परिवार को अधिकार को मान्यता दी और प्रबंधन का अधिकार भी उन्हीं को ही सौंप दिया। किस कहाँ पे, पद्मनाभा स्वामी मंदिर। फिर अयोध्या भूमि विवाद, जहाँ पे भी हम लोगों ने राम मंदिर का स्ट्रक्चर को भी देखा। अयोध्या भूमि विवाद राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पर स्थिर विवाद है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि जो राम जन्मभूमि है उसको न्यास को सौंपने का निर्णय किया। और मुस्लिम पक्ष भी क्योंकि लड़ रहा था तो मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए अलग स्थान पर 5 एकड़ जो भू है, जमीन है, उसको देने का आदेश दिया। पुरातत्व पे देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों की संपत्ति और प्राचीन जो धरोहर है हमारे, उनकी रक्षा और प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें पुरातत्व संरक्षण विभाग की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद देखिए गुजरात ने मंदिरों का नियंत्रण, 2012 का ये मुद्दा था, जहाँ पे गुजरात सरकार द्वारा मंदिरों के प्रशासन में हस्तक्षेप की गई। अब क्या है कि मंदिरों के प्रशासन अपने तरीके से चलते हैं, अपने पैरामीटर्स पे चलते हैं। तो जब वहाँ पे मतलब उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया कि धार्मिक संस्थाओं के मामलों में सरकार को अपनी राय नहीं देनी चाहिए। फिर देखिए मंदिर क्या है,
सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में निर्णय दिया कि मंदिर की आय और संपत्ति का उपयोग धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों में ही किया जाना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अभी के टाइम में लोगों के पास इतनी बेरोजगारी है कि वो लोग मंदिर में पुजारी बनने को भी तैयार हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब पुजारी रखने के लिए भी सरकारी माध्यमों से पुजारी रखा जा रहा है। तो अब बट ऑब्वियस सी बात है कि उसको तो आपका सिक्योर्ड जॉब हो गई, है ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर में चला गया। तो मतलब जो क्या कहते हैं, जो ये वाला चीज़ है ना, पुजारियों की नियुक्ति, और अभी जो है इसका ऑर्डर जो है आपके सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था कि यहाँ पे मंदिरों में यहाँ पे योग्यता और प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाए, ना कि जाति या समुदाय को। फिर खजुराहो मंदिर मामला, यानी मंदिर परिसर में अनाधिकृत निर्माण, इसको रोकना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने अनाधिकृत निर्माण को हटाने का यहाँ पे आदेश दिया और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के मंदिरों की सुरक्षा पर जो है जोर दिया। इसके बाद जरा हम बात करते हैं कि भारत में कौन-कौन से ऐसे मंदिर हैं जो सरकारी नियंत्रण में हैं। जैसे पहला जो मंदिर है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, आंध्र प्रदेश का मंदिर है। ये जो मंदिर है, ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एक बोर्ड नियुक्त किया गया है और ये बोर्ड ही इस मंदिर को मतलब जो भी प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, इस बोर्ड द्वारा किया जाता है। खास बात याद रखिएगा, ये भारत और विश्व के सबसे धनी और अधिक यात्रा किए जाने वाले हिंदू मंदिरों में से एक है। वहीं जगन्नाथपुरी के उड़ीसा जो पुरी मंदिर, उसकी बात करें तो इसका प्रबंधन उड़ीसा विधानसभा द्वारा पारित श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, इसके द्वारा किया जाता है। मंदिर का प्रशासन श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के द्वारा से जो सरकार नियुक्त संगठन है उसके माध्यम से किया जाता है। फिर देखिएगा गुरुवायूर मंदिर, ये केरल में है। केरल में जो गुरुवायूर मंदिर है, श्री कृष्ण मंदिर का प्रबंधन गुरुवायूर देवस्थानम बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल अधिनियम के तहत सरकार द्वारा नियुक्त है। अगला देखिएगा सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर का जो प्रबंधन है, ये सारा आपकी केरल सरकार द्वारा किया जाता है। श्रावण का कोर देवास्वम बोर्ड है, इसके माध्यम से करते हैं। फिर मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी बेसिकली जो गॉडेस आपकी पार्वती हैं, इनके ऊपर डेडिकेटेड मंदिर है। इसका प्रबंधन तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक और धारिती विभाग द्वारा किया जाता है। फिर देखिएगा सिद्धि विनायक मंदिर, जहाँ पे आपके सारे सेलिब्रिटीज जाते रहते हैं। तो इस मंदिर का प्रबंधन महाराष्ट्र सरकार और उसके चैरिटी कमिश्नर के मार्गदर्शन में है वो किया जाता है। तो यहाँ तक तो था जो है मंदिर निर्माण से संबंधित चीज़ें, जहाँ पे हमने ये समझा कि भारत में मंदिरों की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, कैसे मंदिर निर्माण जो है इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, टेम्पल आर्किटेक्चर के और क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इनको हमने देखा। अब जरा अनअकैडमी बुक की बात करें तो बेस्ट एजुकेटर के साथ अफोर्डेबल प्राइस में अनअकैडमी के कोर्सेज उपलब्ध हैं, मात्र 24,999 रुपये में। पर यह ऑफर सीमित समय के लिए, 23 जून को ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। यूपीएससी आईएएस आईपीएस बैच 2025 के लिए, जहाँ 3 बैच है, मंजिल बैच, अचीवर्स बैच और जून आपका लक्ष्य बैच। फिर देखिएगा नीव बैच 2026 वाले बच्चों के लिए, जहाँ पे आपको कंप्लीट प्री और मेंस की तैयारी कराई जाएगी। आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस होगा बैचेस का, 1-to-1 मेंटरशिप होगी। अगर आप इसको सीमित दरों में लेना चाहें तो आप इस यहाँ पे KK Live 31 कोड का इस्तेमाल अवश्य करें। क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम की यदि आप मेंस की बाधा को भी पार कर लेते हैं तो अनअकैडमी आपको जो है वो अच्छा अभ्यर्थी से अधिकारी तक के सफर में ये होता है। क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम मतलब जहाँ पे अगर आप मतलब मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो देखो बिना कॉपी चेक किए आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो यहाँ पे मेंस ओरिएंटेड कोर्सेज होंगी, जहाँ पे विद इवैल्यूएशन आपको बताया जाएगा कि आपको अपने आंसर कैसे सुधारना है। फिर देखिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में कुछ फीचर्स जोड़े गए, जहाँ पे आपका इवैल्यूएशन अब AI बेस्ड मॉडल के तहत किया जाएगा। फिर जून ऑप्शनल कॉर्निंग और लग गया है। आप जल्द से जल्द किसी भी ऑप्शनल जो भी आपको यूपीएससी में लेना हो उनमें से जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।